बिहार चुनाव के इस शो में आपका स्वागत है। बिहार चुनाव दिलचस्प हो चुका है। चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। इसी बीच पीएम मोदी का प्रचार कार्यक्रम घोषित हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी 23 अक्टूबर से मिशन बिहार का आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री 12 रैलियों को संबोधित करेंगे। खास बात यह है कि हर मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके साथ मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर रोज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। 23 अक्टूबर को पहली रैली सासाराम, गया और भागलपुर में होगी। 28 अक्टूबर को दूसरी रैली दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में होगी। 1 नवंबर को तीसरी रैली छपरा, मोतिहारी और समस्तीपुर में होगी। आखिरी रैली 3 नवंबर को सहरसा, अररिया और बेतिया में होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं महागठबंधन की। जानते हैं आखिर क्या चल रहा है। महागठबंधन ने सभी 243 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। आरजेडी ने पिछड़े और अति पिछड़े समुदाय को तवज्जो दी है। आरजेडी ने अपने कोटे की 80% सीटें ओबीसी को दी हैं। वहीं कांग्रेस ने अपने हिस्से की 70 विधानसभा सीटों में सबसे अधिक 34 सीटों पर सवर्ण उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। यह करीब 50% होता है। इनमें 11 भूमियार, 10 राजपूत, 9 ब्राह्मण और 4 कायस्थ समुदाय के प्रत्याशी शामिल हैं। साथ ही वाल्मीकि नगर लोकसभा के उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने ब्राह्मण समुदाय के प्रवेश कुमार मिश्रा को टिकट दिया है। इस तरह से कांग्रेस अपने पुराने वोट बैंक की तरफ लौटने लगी है। महागठबंधन में 243 सीटों में से आरजेडी 144, कांग्रेस 70, सीपीआई 6, सीपीएम 4 और सीपीएम माले 19 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने अपनी जीती हुई सीट नहीं छोड़ी है, जबकि आरजेडी ने 6 सिटिंग सीटें वामपंथी दलों को दे दी। कांग्रेस ने दरभंगा के जाले से मशकूर अहमद उस्मानी को टिकट दे दिया है। इसे लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। दरअसल उस्मानी पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष रहते हुए जिन्ना की तस्वीर को कमरे के अंदर लगाने का आरोप लगा था। उस समय जिन्ना का महिमा मंडन करने को लेकर काफी बवाल भी हुआ था। मशकूर अहमद की टिकट दिए जाने पर भाजपा ने कांग्रेस पर हमला बोला है। भाजपा ने कहा कांग्रेस को कभी देश की एकता और अखंडता से मतलब नहीं रहा है। उसने देश को विभाजित करने वालों के समर्थकों को टिकट दिया है। अब हम बात करते हैं आरोप प्रत्यारोप की। वोटरों को लुभाने के लिए नेता एक दूसरे की पार्टियों पर जमकर हमला बोल रहे हैं। ताजा मामला मोहिनिया का है। मोहिनिया पहुंचे केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में सभी विपक्षियों का मुंह काला होगा, उनके दांत खट्टे हो जाएंगे। जब बीजेपी की लहर आएगी तो सारे विपक्षी बंगाल की खाड़ी में नजर आएंगे। वहीं डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने आरजेडी नेताओं की संपत्ति पर सवाल खड़े किए। सुशील कुमार मोदी ने फिर लालू परिवार के संपत्ति का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद की जिंदगी का बड़ा हिस्सा जेल में बीत गया है। अब तेजस्वी यादव को भी लंबे समय तक जेल में ही रहना पड़ेगा। सुशील मोदी ने पूछा कि 2020 में 4 करोड़ 10 लाख का ऋण किस कंपनी को दिया और ऋण देने के लिए पैसा कहां से आया। सुशील मोदी ने पूछा कि लालू प्रसाद का परिवार बताए कि आखिर बिना किसी नौकरी व्यवसाय के इतना पैसा आया कहां से। सुशील मोदी ने पूछा आखिर 31 साल की उम्र में तेजस्वी यादव 52 संपत्ति और तेज प्रताप 28 से ज्यादा संपत्ति के मालिक कैसे बन गए। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बांका में रैली की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद देश की राजनीतिक संस्कृति बदली है। अब जनता को अपने काम का रिपोर्ट कार्ड दिखाना होता है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में मेरी टक्कर किसी से नहीं है। जितने भी गठबंधन हैं, जिन्होंने सगों को ठगा है, अपनों को ठगा है, उन ठगों से जनता को सावधान रहना होगा। ये लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, सब लोगों की बत्तीसी झड़ जाएगी। वहीं तेजस्वी यादव ने भी नीतीश पर सियासी तीर चलाए हैं। तेजस्वी नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थक चुके हैं। वे राज्य को संभाल नहीं पा रहे हैं। वह विकास, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे और गरीबों के बारे में बात नहीं करना चाहते। वह कहते हैं कि बिहार एक लैंडलॉक्ड राज्य है, इसलिए उद्योगों का निर्माण नहीं किया जा सकता, जिसके परिणाम स्वरूप रोजगार पैदा नहीं होगा। बता दें कि नीतीश कुमार ने 12 अक्टूबर को अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू किया था। अपनी पहली रैली में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन बिहार में उद्योग नहीं लग सकता है। जनप्रवाद में इतना ही। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।